हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AP 9 क्लासेज। आज हम आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो सिस्टम को ऑपरेट करने का कार्य करते हैं। यह कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच इंटरफेस का कार्य करते हैं। प्रोग्राम के बीच इंटरफेस का कार्य करते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। यह कंप्यूटर को पूरी तरह से ऑपरेट करने का कार्य करते हैं। यह कंप्यूटर में इन फ्री इंस्टॉल रहता है। यह एक प्रकार के निर्देशों का समूह होता है जो किसी सूचना को स्टोर करने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर का एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में स्वयं ही अपलोड होता है और जिसे प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्स कहते हैं। प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्स। यह प्रोग्राम और एप्लीकेशन के बीच ब्रिज का कार्य करता है। जैसे लो लेवल या वीक सिग्नल से हाई सिग्नल में चेंज करता है, सब ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के मतलब विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर यूजलेस है। मतलब ऑपरेट नहीं किया जा सकता। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर पर कोई काम अच्छी तरह से ऑपरेट नहीं किया जा सकता या संचालित नहीं किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फीचर्स होते हैं, ये गुण होते हैं कि ये सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग हो सकते हैं। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग भी हो सकते हैं। मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग हो सकते हैं। बैच प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं या बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। बैच प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसे कई सारे फीचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होते हैं जो कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है और इसी के कारण कंप्यूटर को ऑपरेट किया जा सकता है, अच्छे से संचालित किया जा सकता है। प्रोसेसर, उसकी मैनेजमेंट व्यवस्था, मेमोरी मैनेजमेंट सब सही चलता है इसी के कारण। और इसी के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और दूसरा होता है ग्राफिकल या ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। इसे शॉर्ट फॉर्म में CUI कहते हैं और इसे GUI कहते हैं। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिक्स यूजर या इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
पहला देखते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या होता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसे शॉर्ट फॉर्म में CUI कहते हैं। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा प्रकार होता है जिसके अंतर्गत हम कमांड टाइप करके कार्य करते हैं। बिना कमांड के हम कोई कार्य नहीं कर सकते, वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहलाता है। और दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, इसे शॉर्ट फॉर्म में GUI कहते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस ऐसा इंटरफेस होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ऐसा इंटरफेस प्रदान कराता है जिसके अंतर्गत हम यदि कमांड न मालूम हो तो भी हम कार्य कर सकते हैं। माउस के द्वारा क्लिक करके हम ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस के अंतर्गत काम कर सकते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यह भी फीचर प्रदान करता है कि हम उसमें कमांड टाइप करके भी कार्य कर सकते हैं और बिना कमांड के भी कार्य कर सकते हैं। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड बेस्ड एंड नॉन कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का एग्जाम्पल है DOS, लाइनक्स, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एग्जाम्पल है विंडोज़। विंडोज़ हमें एक ऐसा फीचर प्रदान करता है या यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें हम बिना कमांड के कार्य कर सकते हैं, माउस के द्वारा क्लिक करके या जैसे भी, लेकिन हमें इसमें कमांड देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी कि DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर में फ्री इंस्टॉल भी रहता है और इसमें हम कमांड देकर कार्य करते हैं। बिना कमांड के हम फाइल सेव तक भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को नॉन यूज़र फ्रेंडली बोलते हैं। मतलब इसमें यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है क्योंकि इसमें कमांड देने की आवश्यकता पड़ती है और बिना कमांड के कोई कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए यह हर कोई यूज़ नहीं करना चाहता और न कर सकता है, बिना कमांड के नहीं काम किया जा सकता। जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली होता है क्योंकि ये बिना कमांड के कार्य करता है, माउस के द्वारा कार्य किया जाता है और DOS की अपेक्षा ये बढ़िया से इस पर काम किया जा सकता है। इसीलिए हर कोई पसंद करता है और हर कोई चलाना चाहता है, इसलिए यूज़र फ्रेंडली होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब चलते हैं इसकी विशेषताओं पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं। पहला है मेमोरी मैनेजमेंट। वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हर एक पार्ट को पूरी तरह से ऑपरेट करने का कार्य करता है और संचालित करने का कार्य करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो उस पर हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, या मेमोरी की मैनेजमेंट का भी ख्याल रखता है। दूसरा है प्रोसेसर मैनेजमेंट, यह प्रोसेसिंग का भी ख्याल रखता है कि प्रोसेसिंग प्रक्रिया सही चल रही है या नहीं, उसकी भी मतलब केयरिंग करता है। फिर तीसरा है डिवाइस मैनेजमेंट। कोई पार्ट डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया है, इसका भी ख्याल रखने का कार्य करता है। कोई एब्सेंट तो नहीं है, कोई एक पार्ट या डिवाइस एब्सेंट तो नहीं है, या एब्सेंट होने के बाद कहीं उसकी कमी तो महसूस नहीं हो रही है, ये उसको भी भरने का कार्य करता है, यानी कि डिवाइस मैनेजमेंट होता है। चौथा है फाइल मैनेजमेंट। यह फाइल सुरक्षित है या नहीं इसका भी ख्याल रखता है, जिसको कि हम किसी नाम के द्वारा सेव कर देते हैं तो दोबारा हम ओपन करें तो वो भी फाइल सेम वही दिखाई दे, उसमें कोई चेंजिंग ना हो या कुछ मतलब बदलाव ना हो, उसका भी ख्याल करता है। इसीलिए इसमें
फाइल की व्यवस्था होती है, इसीलिए इसे फाइल मैनेजमेंट का कहा जाता है। पांचवा है सिक्योरिटी। यह विंडोज़ डिफेंडर होता है, विंडोज़ डिफेंडर, जो कि वायरस को या आने वाले वायरस को डिटेक्ट कर देता है, मतलब उससे हमारी प्रोटेक्ट करता है। तो कंप्यूटर में कोई हमारी डाटा को हैक तो नहीं कर रहा है या कोई वायरस तो नहीं आ गया है, इसका भी मैनेजमेंट करने का कार्य करता है। इसकी सुरक्षा इसके हाथ में होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तभी तो इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो ये सिक्योरिटी नामक फीचर्स भी इसमें ऐड होता है। छठवा है कॉस्ट, मतलब मूल्य, वैल्यू। इसको हम चाहें तो कंप्यूटर में तो वैसे फ्री इंस्टॉल होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो कॉस्ट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हैं एक्स्ट्रा के लिए। सातवां है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, विश्वसनीय। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम रिलायबिलिटी होते हैं, मतलब रिलेबल के अनुसार मतलब कार्य कर सकते हैं, जैसे विश्वसनीय होते हैं। मीन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम विश्वसनीय होते हैं। आठवां है इजी टू यूज़। इसे प्रयोग करना बहुत ही आसान होता है, इसीलिए हर कोई इसे प्रयोग करता है, क्योंकि यह दो फीचर्स प्रदान करता है, CUI और GUI। इसी के कारण यह प्रयोग करना मतलब आसानी होती है प्रयोग करने में, तो हर कोई यूज करना चाहता है। अब आते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं। एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोग करने के लाभ क्या हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं। पहला है शेयरिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम शेयरिंग के समय भी शेयरिंग में भी हमारी मदद करता है। कोई डाटा, फाइल या कोई इंफॉर्मेशन देना हो तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान कम्युनिकेशन के माध्यम से आसानी से सेंड कर सकते हैं या भेज सकते हैं। दूसरा है इजी टू अपडेट। इसे अपडेटिंग करने में भी बहुत मदद मिलती है। अपडेटिंग जब करते हैं हम तो उस समय हमें ये कुछ फीचर्स ऐसे प्रदान करता है जो हमें अपडेट करने में हमारी मदद करता है। तीसरा है विंडोज़ डिफेंडर। विंडोज़ डिफेंडर, यह विंडोज़ डिफेंडर ऐसा एडवांटेज है जिसके द्वारा हम हमारे कंप्यूटर में यदि वायरस हैं तो यह खुद ही जान करके और उन्हें डिटेक्ट करने का कार्य करता है, मतलब हैक होने से हमारी सुरक्षा करता है। चौथा है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो ओपन सोर्स होते हैं, ओपन सोर्स, जिन्हें हम आसानी से फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं और आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और आसानी से रन करा सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसमें से कुछ ये सब इम्पोर्टेंट थे। अब आते हैं, फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी होगा, मतलब अब आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब नुकसान ही करते हैं, जैसे कि ये कुछ फीचर्स ऐसे मतलब प्रोवाइड करते हैं जिनको कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं करा पाते हैं। जैसे कि कुछ मतलब हम जो सस्ता वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उस पर तो हम लोग मतलब फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं और रन करा सकते हैं, फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं और रन करा सकते हैं। लेकिन जो महंगे वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए उसको मतलब हम यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होगा। और जैसे दूसरा है कि लाइनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कमांड बेस्ड होता है और थोड़ा सा मतलब कॉस्टली होता है।
कॉस्टली होता है, मतलब पैसे से लेना पड़ता है। और फ्री ऑफ कॉस्ट डास होता है, जिसको कि हम फ्री इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल रहता है और हम आसानी से काम कर लेते हैं। तो लाइनक्स को चलाना थोड़ा सा कठिन होता है, जबकि डास को चलाना बहुत आसान होता है। तो यह भी मतलब थोड़ा सा डिसएडवांटेज में आता है। और तीसरा आ जाएगा कि कुछ हार्डवेयर ऐसे होते हैं जिनको कि कभी कभी ये सपोर्ट नहीं करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे हार्डवेयर हो जाएंगे जिनको कि ये सपोर्ट नहीं दे पाते हैं, तो उस समय भी हमें ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज सा लगता है। उसके बाद से चौथा है कि इसमें वायरस का खतरा ज़्यादा होता है। डिसएडवांटेज में ये भी है कि वायरस का खतरा ज़्यादा होता है, हालांकि वायरस को डिटेक्ट कर देते हैं लेकिन फिर भी ज़्यादा खतरा रहता है। अब इनके फीचर्स के आधार पर, इनके गुणों के आधार पर हम कुछ और टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये टाइप्स उनके मेनली टाइप नहीं होंगे। मेनली टाइप दो ही हैं, CUI और GUI। ये टाइप्स उनके फीचर्स के आधार पर हैं, जो कि उनकी विशेषताओं को भी बताते हैं। जैसे कि पहला है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें एक ही समय में एक से अधिक या सिंगल हो या एक से अधिक व्यक्ति हो या यूज़र हो काम कर सकते हैं, वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। दूसरा है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि बैच में भी कार्य किए जा सकते हैं, या बैच में अगर हम चाहें किसी समूह में, कॉलेज, कोचिंग या संस्थान या मतलब किसी बैच में अगर हम यूज़ करना चाहें तो यह हमें उस समय फीचर्स अवेलेबल करा देता है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे कार्य कर सकते हैं। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे हम बाई ब्रांच मतलब कई शाखाओं में बांट के अगर हम यूज़ करना चाहें तो भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ऐसा फीचर्स अवेलेबल कराता है कि हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करके भी चला सकते हैं। चौथा है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ऐसा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सिस्टम अवेलेबल कराता है, जिसके अंतर्गत हम लैन मैन ऐसा नेटवर्क जोड़ कर अगर हम यूज़ करना चाहें तो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ऐसा फीचर्स अवेलेबल कराता है जैसे कि जिसमें हम लैन का प्रयोग कर सकते हैं और मैन का प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें नोड और सर्वर के द्वारा सबको जोड़ करके हम आसानी से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। यह फीचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमें अवेलेबल कराता है। पांचवा है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र का मतलब है कि एक समय में एक ही यूज़र, और सिंगल टास्किंग का मतलब एक ही कोई प्रोग्राम पे कार्य कर रहा हो। कोई एक ही यूज़र हो और किसी एक समय पे किसी एक ही प्रोग्राम पे कार्य कर रहा हो तो उसे सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। छठवा है मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र मतलब एक से ज़्यादा यूज़र होंगे, और मल्टीटास्किंग मतलब एक ही समय में एक से अधिक प्रोग्राम पे कार्य कर रहे होंगे। एक ही समय में एक से अधिक यूज़र एक से अधिक प्रोग्राम पे कार्य कर रहे हों, उस समय यह सिस्टम मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऐसा फीचर्स हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें अवेलेबल कराता है, जिसे मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं।
तो ये रहा आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फ्रेंड्स।